कृपया महिलाएं ध्यान दीजिएगा, महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर है। इसका क्या क्या मापदंड रखा जाएगा और किन महिलाओं का जो आवेदन फॉर्म है वो निरस्त किया गया है और भविष्य में किन का आवेदन फॉर्म यहां पर निरस्त किया जा सकता है, इसके बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। तो जितनी भी माताएं बहनें जो इस वीडियो को देख रही हो तो अंत तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। जितनी भी पात्र हितग्राही महिलाएं देख रही हो, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं न्यू आवेदन फॉर्म कब लिया जाएगा, क्योंकि बजट में तो यहां पर प्रावधान कर दिया गया है। इस बार ज्यादा बजट प्रावधान किया गया है महतारी वंदन योजना के लिए। तो बहुत सारे मेरे पास सवाल आते हैं कि नया आवेदन फॉर्म कब भरा जाएगा और किनका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और योजना से इनको अपात्र कर दिया जाएगा। इन सभी मुद्दों को लेकर यहां पर माननीय विधायक ने, जितने भी माननीय जो विधायक हैं उन्होंने विधानसभा में यहां पर प्रश्न किए हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको पेमेंट नहीं मिल रहा है और कई लोगों को 500 भी मिल रहा है। इस स्थिति में इनका क्या होगा, आगे मैं इसकी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो पर। मेरा नाम है जीत, आप लोग देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जीत सीजी न्यूज, जहां आप लोगों को तमाम छत्तीसगढ़ की भर्तियों और योजनाओं की जानकारी जो है देखने को मिलती है। तो बने रहिएगा आप लोग, एक एक करके मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। और चैनल पर जितनी भी नई माताएं बहनें जुड़ी हो तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां मैं योजनाओं की जानकारी लेकर और जितनी भी छत्तीसगढ़ प्रदेश की योजनाएं हैं, जैसे कि महतारी वंदन योजना हो गया, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना हो गया, सभी योजनाओं की जानकारी लेकर आता हूं। तो जरूर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी का बटन आप लोग दबा लीजिएगा। तो सभी को प्रणाम है, जय जोहार है। चलिए बात करते हैं महतारी वंदन योजना को लेकर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो मापदंड है वो बता देता हूं कि मापदंड में क्या क्या नियम एवं शर्तें यहां पर महतारी वंदन योजना को लेकर रखी गई है, जो कि आप लोग देख सकते हो विधानसभा में तारांकित जो प्रश्न हुआ था वहां पर बकायदा ये महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के हेतु के लिए मापदंड यहां पर रखा गया है। यहां देख सकते हो दोस्तों आप लोग, यहां आप लोग जितनी भी माताएं बहनें देख रही हो, आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हो, पात्रता के मापदंड पहला यहां पर देख सकते हो, योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होंगी जो विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हों। दूसरा, यहां पर आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष में आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम ना हो। तीसरा, यहां पर देख सकते हो, विधवा, तलाकशुदा, परिपक्वता महिला भी योजना के लिए पात्र मानी जाएंगी। अर्थात आप विधवा हो, अगर आप तलाकशुदा हो, परिपक्वता हो तो भी आपको योजना का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो अपात्रता के मापदंड, यहाँ पर मापदंड बताया गया बकायदा। योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिलाएं पात्र होंगी। यहाँ पर पहला देख सकते हो, जिनके परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता ना हो। दूसरा, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम मंडल, स्थानीय निकाय में स्थानीय अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हो। उसके बाद तीसरा यहां पर देख सकते हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, इनको भी इस योजना के दायरे में नहीं रखा जाएगा। उसके बाद चौथा देख सकते हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल में वर्तमान एवं भूतपूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो। यहाँ पर महतारी वंदन योजना को लेकर ये मापदंड जो कि विधानसभा में तारांकित क्वेश्चन पर माननीय जो मंत्री जी थे उन्होंने यहाँ पर बताया है। अब बात कर लेते हैं क्रियावन्य को लेकर, जिनका 500 आ रहा है, किन्हीं का पैसा नहीं आ रहा है। इसको लेकर विधायक ने यहाँ पर प्रश्न जो है मंत्री जी से किया है। चलिए देखते हैं कि जवाब इनका क्या आता है। यहां देख सकते हो, महतारी वंदन योजना को लेकर श्री अटल श्रीवास्तव जी ने यहां पर प्रश्न किया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिलाएं, इनका सवाल है कि क्या महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में कितनी महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, महतारी वंदन योजना प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या थी और किस अंतिम अवधि से विवाहित महिलाओं को आवेदन हेतु पात्र माना गया है, क्या शेष महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त होगा, अगर होगा तो कब से होगा और नए आवेदन की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होने जा रही है। विधायक जी का सवाल बहुत ही अच्छा था। इनका कहना था कि कब से न्यू आवेदन जो है स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि आवेदन यहाँ पर नहीं कर पाई हैं। यहाँ देख सकते हो मंत्री जी का जवाब क्या आता है। महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं लक्ष्मी रजवाड़े जी। इनका कहना है कि प्रदेश में जनवरी 2025 की स्थिति में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली कुल, यहाँ पर देख सकते हो, लगभग 70 लाख जो महिलाएं योजना का लाभ लिए जाने हेतु पात्र थी,
जिन्हें भुगतान अनुमोदित किया गया है। ख, महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राहियों की पात्रता एवं अपात्रता हेतु निर्धारित मापदंड संकलन प्रपत्र अनुसार है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी जो मापदंड वाला लेटर दिखाया जो कि आप लोगों ने देखा। यहाँ उसके बाद इनका कहना है कि 20 फरवरी 2024 तक आमंत्रित किए गए आवेदनों की प्रकरणों की कैलेंडर अर्थात 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली तथा पात्रता एवं अपात्रता संबंधी मापदंड पूरा करने वाली विवाहित महिलाओं को पात्र माना गया है और महतारी वंदन योजना विभाग के आकलन अनुसार सभी पात्र महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। नए हितग्राहियों को शामिल किए जाने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। लोकसभा चुनाव से भी महिलाओं से वादा किया गया था कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा हम पोर्टल चालू करेंगे, लेकिन उसके बाद भी नहीं चालू हुआ। ठीक यहाँ पर जो नगरीय निकाय पंचायत चुनाव है ये भी खत्म हो गया। अब जो है मंत्री जी का जवाब आ रहा है कि समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है, अर्थात महिलाओं को यहाँ पर कब से आवेदन लिया जाएगा इसके बारे में मंत्री जी ने साफ तौर से कह दिया है कि कोई भी हम समय सीमा बता सकते हैं कि कब से आवेदन जो है लिया जाएगा। चलिए आगे अब मैं आप लोगों को महतारी वंदन योजना के बारे में एक और सवाल है वो बता देता हूं। यहां देख सकते हो महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिलाएं बघेल लखेश्वर जी हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रश्न किया है, आप लोग देख सकते हो। इनका भी सवाल है, क्या महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्तर के विकास खंडों में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला जो फरवरी 2025 की स्थिति में महिलाओं की संख्या विकास खंडवार बतावे, कितने प्रकरणों को निरस्त किया गया तथा कितने में से कितने प्रकरणों पर पुनः विचार कर पुनः स्वीकृति करने का आवेदन जो है प्राप्त हुआ था और यहाँ पर इसमें से कितने प्रकरणों को मान्य किया गया है कृपया बतावें। और पंजीकृत महिला हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत किस किस माह का लाभ दिया जा चुका है, लाभान्वित महिलाओं का यहाँ पर माहवार संख्यात्मक जानकारी देवे। इनका भी सवाल बहुत अच्छा था महिलाओं के लिए। देखिए महिला एवं बाल विकास की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी ने क्या कहा, यहाँ पर देख सकते हो। मंत्री जी ने कहा कि जिला बस्तर में विकास खंडों में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत फरवरी 2025 की स्थिति में पंजीकृत में से कुल जो पंजीकृत महिला हैं 192,344 पात्र हितग्राही हैं। योजना के अंतर्गत प्रारंभ की स्थिति में 194,511 आवेदकों के आवेदन को पंजीकृत किए गए थे। विकास खंडवार जानकारी संकलन प्रपत्र आ के अनुसार है, योजना प्रारंभ करने से प्राप्त प्रकरणों में से यहाँ पर कुल जो प्रकरण है यहाँ पर देख सकते हो 285 प्रकरण निरस्त किए गए थे तथा इनमें से 9 प्रकरणों पर पुनः विचार करने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें से मान्य किया गया है तथा लाभार्थी सूची में शामिल किया गया है। और महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को अब तक मार्च माह में जो कि 2024 से लेकर मार्च 2025 तक की कुल 13 किस्तों की राशि अनुमोदित कर लाभ दिया गया। अनुमोदित लाभार्थियों को माहवार जानकारी संकलन प्रपत्र ब अनुसार है। मंत्री जी ने कहा कि जो 13वां किस्त है वो जारी हो चुका है और कितनी महिलाओं को अपात्र किया गया इसके भी बारे में उन्होंने यहाँ पर जानकारी जो है साझा किया है। चलिए यहाँ पर मैं और आप लोगों को जानकारी यहाँ पर बता दूं। जिला बिलासपुर में महतारी वंदन योजना के लिए क्रियान्वयन यहाँ पर महिलाओं के लिए यहाँ पर क्वेश्चन माननीय विधायक श्री दिलीप डहरिया जी ने यहाँ पर किया है। इनका कहना है कि क्या महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिलासपुर में फरवरी 2025 की स्थिति में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कितने महिला लाभान्वित हुए और योजना के अंतर्गत किन किन माह के किस्त किस किस दर से कितने कितने हितग्राहियों को लिए यहाँ पर राशि जारी की गई है। साथ ही साथ माहवार विकास खंडवार विवरण देवे और खंडिका ख अनुसार कितने हितग्राहियों को राशि भुगतान हेतु लंबित किया गया और भुगतान लंबित होने के कारण क्या है, कब तक भुगतान कर दिया जाएगा और माहवार विकास खंडवार विवरण देवे। बिलासपुर जिला अंतर्गत कितने हितग्राहियों को 1000 की दर से एवं कितने हितग्राहियों को 500 की दर से योजना के अंतर्गत भुगतान किया गया है। जितने भी विधायक थे इन्होंने यहाँ पर महतारी वंदन योजना को लेकर बहुत सारे यहाँ पर जो है सवाल जो है किए हैं। यहाँ देख सकते हो मंत्री जी का जवाब यहाँ पर क्या आता है। महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी का बयान आता है कि जिला बिलासपुर के अंतर्गत फरवरी 2025 की स्थिति में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अघतन स्थिति कुल यहाँ पर 421,934 पात्र महिला हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने हेतु भुगतान अनुमोदित कर राशि जारी की गई है। विकास खंडवार माहवार एवं राशिवार जानकारी संकलन प्रपत्र अनुसार है और खंडिका का के अनुसार पात्र हितग्राहियों को राशि अनुमोदित कर भुगतान प्रेषित किए जाने के उपरांत आधार एवं बैंक खाते संबंधित तकनीकी कारणों से यहाँ पर हितग्राहियों को भुगतान असफल हो जाते हैं। माहवार
असफल भुगतान वाले हितग्राहियों की जानकारी संकलन प्रपत्र ब अनुसार है। भुगतान लंबित असफल होने के कारण हितग्राहियों के खाते पर आधार सीडिंग ना होना, आधार नंबर का निष्क्रिय होना, दस्तावेजीकरण लंबित होना, खाता नंबर बंद होना, स्थानांतरित होना, खाते का भुगतान रोका जाना, अन्य आधार खाता संबंधी तकनीकी कारण है। तकनीकी समस्या के निराकरण उपरांत समय समय पर पुनः भुगतान की कार्यवाही की जाती है। 100% भुगतान तकनीकी कठिनाइयों के निराकरण उपरांत ही होगा, अतः निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विकास खंडवार जानकारी संकलन प्रपत्र अनुसार है। ये महतारी वंदन योजना को लेकर खबर थी जो कि मैंने आप लोगों को बताया, और महतारी वंदन योजना को लेकर माननीय मंत्री जो कि लक्ष्मी राजवाड़े जी ने कहा कि समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। दूसरा चरण आवेदन फॉर्म को लेकर, तो जितनी भी पात्र महिलाएं जो इस वीडियो को देख रही हो, तो आप लोग जरूर, आप लोगों के खाते पर अगर पेमेंट नहीं आ रहा है तो आप लोग जरूर शिकायत दर्ज कराइएगा और अपना आधार बैंक खाते से सीडिंग जरूर कराइएगा, डीबीटी एक्टिव जरूर कराइएगा, तभी आप लोगों को इस योजना का जो लाभ है वो दिया जाएगा। विधानसभा में कल इसके लिए जो है चर्चा रखा जाएगा, इसका वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जितनी भी माताएं बहनें जो इस वीडियो को देख रही हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, न्यू आवेदन फॉर्म को लेकर साफ महतारी वंदन योजना के लिए मंत्री जी का कहना है कि समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जैसे ही कोई नया गाइडलाइन, कोई आदेश आएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से जानकारी जरूर बता दूंगा। तो जितनी भी माताएं बहनें जो इस वीडियो को देख रही हो, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी का बटन आप लोग दबाकर रख लीजिएगा। कल लेकर आएंगे इसके लिए वीडियो की माननीय मंत्री जी ने सदन पर, विधानसभा पर क्या क्या महतारी वंदन योजना को लेकर जवाब दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई योजना की जानकारी लेकर। सभी माताओं बहनों को प्रणाम है, जय जोहार है। सभी युवा साथियों को जय श्री राम है।